अगर आप एक करंट कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और आप अगर डिप्लोमा या डिग्री पढ़ रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री में, वेटेनरी साइंस में, एनिमल साइंस में, तो आपके लिए हम लेके आए हैं पेड ट्रेनीशिप इन डेनमार्क इन डेयरी फार्म। यस, आप करेक्ट सुन रहे हैं, डेयरी फार्म। तो अगर आप करंट स्टूडेंट है, किसी भी कॉलेज में इंडिया में आप पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है और एक साल आपका बचा हुआ है, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी वेलकेयर ओवरसीज आपके लिए लेके आए हैं। तो आज इन डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि पेड ट्रेनीशिप इन डेयरी फार्म आप कैसे कर सकते हो। तो अंत तक आपको बना रहना है। So dear my students, myself Dr. Naresh Bhatti and Director of Wellcare Overseas. So let's start the video and till end तक आपको बने रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर करना है। So let's start. सो डियर स्टूडेंट्स, यूजुअली होता क्या है इंडिया में कि पेड ट्रेनीशिप, बेसिकली आज के इस वीडियो में हम इन डिटेल में जानने वाले हैं कि अगर आप एक करंट स्टूडेंट है, प्रेजेंट स्टूडेंट है किसी कॉलेज के और आप पढ़ रहे हैं डिप्लोमा या डिग्री इन एनिमल हस्बेंड्री, वेटेनरी साइंस, एनिमल साइंस रिलेटेड, तब आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है to apply for paid traineeship in dairy farming in Denmark। तो इन डिटेल में हम जान रहे हैं डेनमार्क के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली बताने वाला हूँ और बहुत ही कम लिमिटेड वैकेंसीज आती है, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर सकते हो, कॉलेज के प्रिंसिपल्स को आप शेयर कर सकते हो, एक साथ भी आप ग्रुप में भी जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये डेयरी फार्मिंग के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, कितने टाइम का ड्यूरेशन का इंटर्नशिप है, कितना आपको स्टाइपेंड या सैलरी मिल सकता है और क्या अदर बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं डेनमार्क में जाने के टू डू पेड ट्रेनीशिप इन डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग मीन्स आपके जो एनिमल है, गाय भैंस, जो आप देखभाल करते हो, डेयरी दूध मिल्क प्रोडक्शन वाला जो है, तो डेयरी फार्मिंग की हम बात करने वाले हैं। तो पहला चीज़ तो डेयरी फार्मिंग से आप समझ गए कि एनिमल के रिलेटेड है। मिल्क प्रोडक्शन मीन्स बफेलो या काऊ, यही दो मिल्क प्रोडक्शन में आते हैं। तो डेयरी फार्मिंग में अगर आप इसके लिए पढ़ रहे हो तो ये आपके लिए करंट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब हम बात कर रहे हैं कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है डेयरी फार्मिंग पेड इंटर्नशिप के लिए। तो ये ज़्यादातर लोगों का डाउट है कि जिन्होंने, मैं एक चीज़ यहाँ पे इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। पहले तो कि बता देता हूँ कि कौन अप्लाई कर सकता है। तो अगर आप करेंट स्टूडेंट हो, प्रेजेंटली आप पढ़ रहे हो कॉलेज में, आप ग्रेजुएट हो गए, डिप्लोमा हो गया, डिग्री हो गया, आप अप्लाई नहीं कर सकते ट्रेनीशिप के लिए। तो आप करंट स्टूडेंट हो, किसी भी कॉलेज के इंडिया में किसी भी कोने में आप पढ़ रहे हो और एटलीस्ट आपका कोर्स 2 साल का मिनिमम है, तो 1 साल कंप्लीट हो गया है, दूसरा साल बाकी है, या फर्स्ट ईयर हो गया, 3 साल का कोर्स है तो 2 साल हो गया, तीसरा साल बाकी है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप करंट स्टूडेंट होने चाहिए कॉलेज के, और कॉलेज आपको एक रिकमेंडेशन लेटर देना चाहिए कि ये आप उस कॉलेज के स्टूडेंट हो और आपकी कॉलेज आपको अलाउ कर रही है इस पेड ट्रेनीशिप के जाने के लिए। तो ये जो बच्चे जो भी आप देख रहे हैं, ये आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अभी सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है कि जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे या जो भी एग्रीकल्चर के रिलेटेड भी जो स्टूडेंट है देखेंगे, तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। तो जिसने भी बीएससी इन एग्रीकल्चर किया है, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस। जिसने भी बैचलर इन
हॉर्टिकल्चर किया है, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस क्रॉस, दे आर नॉट एलिजिबल। वो ही एलिजिबल है जिन्होंने एनिमल हस्बेंड्री के रिलेटेड, एनिमल साइंस के रिलेटेड, वेटनरी साइंस के रिलेटेड कुछ भी करंट पढ़ रहे हो आप, तभी इसके लिए एलिजिबल हो। तो ज़्यादातर बच्चे एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर करके मुझे इसमें जाना है, अरे भैया जाओगे कैसे आप? क्योंकि जो एज़ पर द डेनिश लॉ है, उनके जो ट्रांसक्रिप्ट है उनके करिकुलम में, और डेनिश एम्बेसी भी क्रॉस वेरीफाई करती है ये सारी चीज़ें। तो कहीं भी कोई भी अगर कंसल्टेंट या कोई भी एजेंट आपको ऐसे बोल रहा है कि बीएससी एग्री है फिर भी आप जा सकते हो, तो ये एक मिथ ही आप मान के चल सकते हो, एक झूठ है। मतलब कहने का मतलब जो रिलेवेंट चीज़ें रिलेवेंट होगी तभी आपका वीज़ा भी लगेगा। तो जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर किया है, जिन्होंने बीएससी इन हॉर्टिकल्चर किया है, इफ़ दे आर लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ डेयरी फार्मिंग पेड इंटर्नशिप, वो अप्लाई नहीं कर सकते, दे आर नॉट एलिजिबल। और जो ग्रेजुएट हो चुके एनिमल हस्बेंड्री में, एनिमल साइंस में या वेटनरी में, जो ऑलरेडी कॉलेज पास आउट हो चुके, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते इस पेड ट्रेनिशिप। जो करंट स्टूडेंट है वो ही अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। तो ये हो गई रिक्वायरमेंट। एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास आपका बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन होना चाहिए, और मिनिमम आपको एटलीस्ट आईएलटीएस में 3 से 4 बैंड आना चाहिए। अगर वो है तो आराम से आप, कोई भी लिखेगा तो थोड़ा बेसिक इंग्लिश भी जानता है तो आराम से आपको आईएलटीएस आ सकता है। अब इसमें यहाँ पे एज लिमिट भी है। तो अगर आपकी एज 18 to 25 के बीच में है तो आपको जो सैलरी, जो स्टाइफंड मिलता है वो 1400 यूरो से लेके 1800 यूरो के आसपास मिलता है। अगर आपकी एज 25 से ज़्यादा और 29 से कम है तो आपको स्टाइफंड 1600 से लेके 2000 यूरो तक भी आपको मिल सकता है। तो एज वेरिएशन में भी आपका पेड ट्रेनिशिप का पेमेंट जो है, सैलरी डिपेंड करता है। तो एज अगर बिलो 25 है तो 1,40,000 से 1,80,000 के बीच में। अगर आपकी एज 25 और 29 से बिलो है तब आपको 1,80,000 से 2,50,000 तक भी सैलरी मिल सकता है इस ट्रेनिशिप प्रोग्राम में। अब हम बात करें नेक्स्ट कि ड्यूरेशन कितना है, तो मिनिमम तो 1 साल, बट मैक्स टू मैक्स 18 मंथ्स, 1.5 ईयर का आपको ये ड्यूरेशन ट्रेनिशिप का प्रोग्राम यहाँ पे रहता है। अब आपको डेयरी फार्म में मिल रहा है, तो डेयरी फार्म में आपके रोल्स क्या रहेंगे, आपको क्या काम करना है, ट्रेनिशिप में आप करोगे क्या? तो डेयरी फार्म में बफेलो रहेगी या काऊ रहेगी, तो उनको मिल्किंग करना है। तो 2 टाइम आपका मिल्किंग रहता है, सुबह 6 बजे या 5 बजे, फिर इवनिंग में फिर से मिल्किंग रहता है। फिर उनको खाना देना है, उनका वॉशिंग करना है, उनको इंजेक्शन देना है या मेडिकेशन देना, ये सारा देखभाल उनका जो करना रहता है। आप बेटर जानते हो अगर आप एनिमल हस्बेंड्री का कोर्स आप पढ़ रहे हो तो ये सारी चीज़ें एनिमल केयर में आपको डेयरी फार्मिंग में करनी पड़ती हैं। अब एकोमोडेशन की हम बात करें तो एकोमोडेशन आपको आपके एम्प्लॉयर प्रोवाइड करते हैं, और मिनिमम आपको रेंट 200-250 यूरो के आसपास आपको रेंट आता है, और खाना आपको खुद बना के खाना है। इसके अलावा एडिशनल क्यों आपको इस पेड ट्रेनिशिप के लिए आना चाहिए कि पहला चीज़ तो आपको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हो रहा है। डेनमार्क सबसे बेस्ट कंट्री है जहाँ पे आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिलेगी मिल्किंग में या डेयरी फार्मिंग में, और क्या रिलेटेड आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, किस तरह से प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो, किस तरह से टेक्नोलॉजी इसमें लेके आ सकते हो, सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीखोगे। डेनमार्क में फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, इंटरनेशनल नॉलेज बढ़ेगा, और वापस आके आप अपना कंटिन्यूएशन ऑफ कोर्स कर सकते हो। पूरे यूरोप भी आप घूम सकते हो क्योंकि ये शेनिगन कंट्री है। तो अगर आप एक कॉलेज के करंट स्टूडेंट है, एनिमल हस्बेंड्री के रिलेटेड कुछ पढ़ रहे हैं, एनिमल साइंस के रिलेटेड कुछ पढ़ रहे हैं, वेटरनरी साइंस के रिलेटेड कुछ पढ़ रहे हैं, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो और भी अधिक अगर आपको जानकारी चाहिए कि कैसे आप इस डेयरी फार्मिंग पेड ट्रेनिशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो नीचे जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर आप कांटेक्ट करके आप कंप्लीट अपनी करियर काउंसलिंग ले सकते हैं, और कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से जा सकते हैं, क्या है रिक्वायरमेंट, इन डिटेल में सब कुछ आप जान सकते हैं। तो आज के लिए इतने ही वीडियो में, ऐसे ही मैं आपके लिए करियर ओरिएंटेड वीडियो लेता आता रहूँगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय कर्नाटका, जय भारत एंड जय हिंद।